प्यास लगी है, गुरु को पानी पिलाओ, रसगुल्ला नहीं खिलाओ। वो जिससे उसको सुख मिले वो करना, ये दास का धर्म है। अपनी बुद्धि न लगाना, क्योंकि बुद्धि को तो शरणागत कर दिया आपने। मैं ये वो मना आधत्सो मई बुद्धि निवेश है। शरणागति तो बुद्धि की करना है। बुद्धि ने तो अनंत जन्म हमारे बिगाड़े हैं। अपनी बुद्धि से काम किया हमने, हमेशा अपने मन से काम किया। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, मन बुद्धि हमको दे दे, तो अपनी बुद्धि लगाना बंद हो जाएगा और छुट्टी मिलेगी। बुद्धि लगाने में बड़ी मेहनत पड़ती है, टेंशन होता है मनुष्य को। और जब हमारे सामने बुद्धिदाता बैठा है तो फिर क्या जरूरत है बुद्धि लगाने की। तो दास का धर्म केवल दासता करना, सेवा करना। और सेवा करने का मतलब जिससे स्वामी को सुख मिले, जिससे स्वामी को सुख मिले, रट लो, भगवत प्राप्ति तक काम देगा। यही तो गड़बड़ हो रही है। अपने को सुख मिले रसगुल्ला खा लीजिए, गुरुजी रसगुल्ला नहीं खाते, हमारी बात आप कभी नहीं मानते। अच्छा, तो तुम्हारी आज्ञा माना करें हम। अरे तुमको हमारी आज्ञा मानना है, हाँ? और फिर एक चौपाई बोल देंगे, राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान तो सेवक की इच्छा रखते हैं। अच्छा, तो कितने रसगुल्ले खाऊं? 2 खा लीजिए। 2 खाया, दूसरा आया, 2 आपने उसका खाया है, 2 हमारा खाइए। तीसरा आया। ये क्या हो रहा है भाई? ये सेवा हो रही है। हम लोगों को सुख मिल रहा है जब आप खा रहे हैं तो। अरे तुमको सुख मिल रहा है, हमारा तो तुम सब गड़बड़ हो जाएगा शरीर। अरे हो जाए, उसको आप भोगिए, इससे हमसे क्या मतलब। हमको तो सुख मिल रहा है। ये सेवा है बड़े बड़े बुद्धिमानों की। आप लोग जो यहां बैठे हैं बड़े बड़े काबिल, वो ऐसे ही करते हैं। बाद में भले ही सोचें कि हाँ हमने गलती की, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार चलाना स्वामी को, ये बहुत बड़ा नाम अपराध है। हमको उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, उनको सुख देना है, ये दास का धर्म है। तो धर्म सेवक है इहै बस, श्याम सेवा प्यारे। धर्म सेवक इहै बस, श्याम सेवा प्यारे। श्याम सेवा प्यारे। अब कारण बता रहा है, ये हम उनके अंश हैं, उनके दास हैं, नित्य दास आप बता रहे हैं। ये गड़बड़ कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई कि हम संसार की ओर भाग रहे हैं, संसारी सुख चाह रहे हैं। और मेन पॉइंट ये कि हम अपने को शरीर मान रहे हैं। शरीर है, कितनी बीमारी मोड़ ले ली हमने। हम पंजाबी हैं, हम बंगाली हैं, हम नेपाली हैं। ये क्या होता है जी? ये जगह के नाम है, जगह के नाम है। अच्छा, अगर तुम नेपाल में 1 साल रहे, फिर 1 साल कलकत्ता में आ गए, तो तुम कलकत्ती हो गए। अरे जगह से क्या मतलब है? तुम कौन हो? ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये तो सब शरीर की उपाधियां हैं। तुम कौन हो नहीं जानते। किसी से पूछो आपकी तारीफ, सब उल्टा पुल्टा जवाब देगा। आप कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। अरे ये सब तो शरीर का हिसाब किताब है। तुम कौन हो? तो ये तुम को जो हम भूल गए,
ये क्यों भूले, कब भूले? सारी गड़बड़ तो इसी से हो गई। अगर हम अपने को आत्मा माने रहें या मान लें तो बात खत्म। फिर संसार में अटैचमेंट खत्म इमीडिएटली। अरे हम आत्मा है, तो आत्मा तो स्पिरिचुअल है, भगवान का अंश है। हाँ? तो ये संसार का सामान आत्मा को सुख कैसे देगा? प्रश्न ही नहीं है। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है। अब कान से देखने का काम आप लेना चाहें, इसी कान में खुर्दबीन लगा दीजिए, क्या होगा? आप वो आंख का विषय नहीं प्राप्त कर सकते कान से। तो ऐसे ही आत्मा का विषय जो है, दिव्यानंद, कृष्णानंद, रामानंद, परमानंद, वो संसार में कैसे मिलेगा? अगर आत्मा मान ले तो ये लाइन कट जाए, पूरी कट जाए। अरे देखो, एक लड़की 18, 20, 25 साल तक बाप के घर रहती है और बाप को ही बाप मानती है, माँ को माँ मानती है, घर को अपना घर मानती है। कार है, सहेली से कहती है ये कार खरीदा है, भी नहीं हमारी कार है, ये हमारा है, ये हमारा है। 7 चक्कर लगाया किसी लड़के के साथ, तो क्या हो गया उसकी खोपड़ी में? अबाउट टर्न, ये हमारा मकान है, ये गाड़ी है, इतना बैंक बैलेंस है, ये हमारी मम्मी है, ये डैडी है। एक सेकंड में कि प्रैक्टिस किया है कुछ दिन, क्या बाप ने कराया है प्रैक्टिस के बेटी तुम्हारा ब्याह होगा ना, हाँ तो कल्पना करो कि तुम्हारा ब्याह हो गया है, अब तुम संसार से अपने मायके से मन को हटा करके ससुराल में लगाओ, ससुराल के सामान को अपना मानो। कोई प्रैक्टिस नहीं किया जी, एक सेकंड में हो गया सब। आज ब्याह हुआ, सवेरे उठी जब देखा कि गाड़ी चोरी हो गई, कार चोरी हो गई। हाँ, कार चोरी हो गई। अरे तेरी कार है क्या? हाँ, क्या मेरी तो है, मेरे पति की है तो मेरी है। इतनी ममता हो गई और मायके से डिटैचमेंट हो गया, वैराग्य हो गया। थोड़ा बहुत अनुराग है, इसलिए कि अगर ससुराल माइनस हुई तो भैया काम देगा, वरना वो भी न रहे। हाँ? तो इस प्रकार ये जीव भगवान से पृथक है, विमुख है, सदा से विमुख है। ये ध्यान रखना, एक दिन विमुख हुआ ऐसा नहीं, सदा से विमुख है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्यादीशा दपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्मायया मोहित बुद्धयस्विदम। ये माया से मोहित सदा से है, हरि से विमुख है। तन्मायया तो बुध आभजेत्तम। अब सन्मुख होना चाहिए इसको। कैसे होगा? भक्त्यैकयेशम गुरुदेवतात्मा। गुरु को अपना इष्ट देव मानो और अपनी आत्मा प्रियतम मानो, ठीक भगवान के बराबर, और श्री कृष्ण की भक्ति करो तो ये विमुखता चली जाएगी। देखो, एक ही श्लोक में साफ रीजन भी लिखा कि जीव भगवान से विमुख है, हुआ नहीं कहना,
एक बार सन्मुख होने के बाद विमुख हो ही नहीं सकता। जैसे ज्ञान के ऊपर अज्ञान का अधिकार हो ही नहीं सकता, आनंद के ऊपर दुख का अधिकार हो ही नहीं सकता। असली आनंद, दिव्यानंद की बात कर रहा हूं। और जो गलत आनंद है, इसके ऊपर तो रोज दुख का अधिकार होता रहता है, विषय के आनंद का। प्रकाश के ऊपर अंधकार का आधिपत्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के ऊपर माया का अधिकार हो ही नहीं सकता। विलज्जमानया तस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। तो इस प्रकार भगवान से विमुख है सदा से, सन्मुख हो जाए एक बार तो सदा के लिए हो जाएगा। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम। तो ऐसा नहीं समझना है कि एक दिन विमुख हुआ था तो माया लग गई। सदा से विमुख है, सदा से माया लगी है। और जब सन्मुख हो जाए तो माया भी चली जाए, दुख भी चला जाए, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश सब समाप्त हो जाए। सदा ते ही हरि विमुख है जीव अगणित प्यारे। सदा ते ही हरि विमुख है जीव अगणित प्यारे। जीव अगणित प्यारे। जब यानी जीव हरि विमुख होने के कारण माया ने उसको दबा दिया, भुला दिया कि तुम आत्मा हो, श्री कृष्ण के दास हो, ये बात भूल गया। तो हरि विमुख जीवों को माया ने भुलाया प्यारे। हरि विमुख जीवों को माया ने भुलाया प्यारे। भुलाया प्यारे। अरे तुम माया ने भुलाया तो अनंत जन्म बीत गए, उसको हटाया क्यों नहीं जीव ने? तो गुणमयी हरि शक्ति माया बलवती अति प्यारे। गुणमयी हरि शक्ति माया बलवती अति प्यारे। बलवती अति प्यारे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान के बराबर शक्ति रखती है वो, भगवान के बराबर। अकेले अपनी शक्ति नहीं है उसकी, वो तो जड़ है, लेकिन भगवान की शक्ति पाकर वर्क करती है, इसलिए भगवान के बराबर शक्ति है। इसलिए विश्व में कोई योगी ज्ञानी ऋषि मुनि तपस्वी माया को नहीं जीत सकता। जो भगवान की शरण में जाएगा, मामेव ये प्रपद्यन्ते, गीता 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। जो मेरी शरण में आएगा, एव लिखा है, केवल जो मेरी शरण में आएगा वही माया से उत्तीर्ण होगा। इसलिए जीव बेचारा बड़ी कोशिश करता है, शास्त्रों वेदों के ज्ञाताओं से महात्माओं से सुनता है, ये माया ने तंग कर रखा है, अपने स्वरूप को साथ याद आ गया, भूल गया
ये भूला हुआ याद आया लेकिन काम नहीं आया, क्योंकि वो माया को जीत नहीं सकता। बेचारा बहुत ताकत लगाता है, और ब्रह्म की ताकत के आगे जीव की ताकत क्या करेगी? कितना बड़ा अंतर है। भगवान कहते हैं ताकत मत लगा, मेरी शरण में आ जा, सरेंडर कर दे, कंप्लीट सरेंडर, माम एकम शरणम ब्रज। वो हम करते नहीं, ताकत लगाते हैं। इतना जप कर लेंगे, इतना पाठ कर लेंगे, ऐसी पूजा कर लेंगे, ऐसे। अरे ये सब करने से तू भगवत प्राप्ति करेगा? माया नहीं जाएगी। तो जीव भूलो रूप आप ही, देह मानो प्यारे। जीव भूलो रूप आप ही, देह मानो प्यारे। देह मानो प्यारे। हाँ, तो अब सारांश में आपने क्या समझा कि प्रत्येक जीव आनंद रूपी श्री कृष्ण का अंश है, इसलिए केवल आनंद ही चाहता है, और अंश अपने अंशी का नेचुरल दास होता है, इसलिए प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का दास है। ये जीव अनादिकाल से भगवान से विमुख है, इसलिए माया लगी हुई है, और उसी माया के कारण जीव अपने स्वरूप को भूल गया है कि मैं दास हूं, आत्मा हूं, अपने को देह मान लिया है। बस इसी से सब बीमारी प्रारंभ हो गई, और क्या क्या होगा ये सब आगे बताएंगे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे। जयति गुरुवर प्यारे। जयति चलत नटवर, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत
पद रज प्यारे, तेरे पाछे चलत नटवर, चहत पद रज प्यारे, चहत पद रज प्यारे। पतित भावे प्यारे, हरि भावे शुद्ध जन तुहि, पतित भावे प्यारे, पतित भावे प्यारे। जय गुरुवर